दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये एक्सेल की मेरी एक सीट है जिसके अंदर मैंने कुछ डाटा इनपुट किया हुआ है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको क्या करना है, अपने जो टेस्ट हैं, अभी मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दो जो है यहाँ पे मैंने उसकी एंट्री की है। अब यहाँ पे मान के चलिए आपके जो टोटल सब्जेक्ट हैं 1 से लेके 4 तक, टोटल सब्जेक्ट इसमें मैंने 4 लिए हैं, 1 2 3 4। अब उसमें क्या होता है कि एक टेस्ट आप दे चुके हो, यानी कि एक टेस्ट है वो आपने कंप्लीट कर लिया है और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट टेस्ट था, टेस्ट 1, इसमें टोटल मार्क्स यानी वो 50-50 नंबर के, सब्जेक्ट 1 जो था टोटल 50 नंबर का था, सब्जेक्ट 2 भी 50 का, सब्जेक्ट 3 और 4 यानी 1 से लेकर 4 तक टोटल जो मार्क्स थे इसके 50-50 के थे। तो यानी कि चारों सब्जेक्ट के मिला के 200 होते हैं। अब उसमें से आपने कितने अचीव किए हैं, यानी जो ऑब्टेंड मार्क्स है वो है आपके 50 में से 35, सब्जेक्ट 2 के अंदर है 50 में से 50, सब्जेक्ट 3 के अंदर है 50 में से 50 और फोर्थ के अंदर है 50 में से 35। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मार्क्स और ऑब्टेंड मार्क्स, यानी कि आपने कितने में से कितने नंबर आपके इसमें आए हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपके टेस्ट 1, ये जो टेस्ट 1 है और ये जो इसके ऑब्टेंट मार्क हैं, यानी कि आपने क्या किया 200 में से 170 नंबर आपने इसमें ऑब्टेंट मार्क हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि आपके जो है टेस्ट 1 के अंदर कितने परसेंटेज हुए, वो कैलकुलेट आपको इसमें करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये परसेंटेज का जो सेल है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लगाएंगे इक्वल, और उसके बाद आप ये जो ऑब्टेंट मार्क है इसे सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैं पहले इस सब को जो है डिलीट कर देता हूं। यहाँ आपको जितने टोटल मार्क्स हैं उनकी टोटल आपको करनी होगी। तो टोटल के लिए मैं इक्वल सम, और जो ये टोटल मार्क्स है इनको टोटल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किया इनका टोटल, और इसको फिर ठीक इसी तरह से मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, तो जो ऑब्टेंट मार्क है उनकी भी यहाँ पे टोटलिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है मुझे परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले मैं करूँगा इक्वल साइन, और जो ऑब्टेंट मार्क है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा वो वाला सेल, और यहाँ पर मैं करूँगा इनटू, यानी जो मैथमेटिक्स के जो है थोड़ा सा रूल आपको इसमें करना है, यहाँ पे आपको करना है इनटू, यानी इनटू का मतलब होता है आपको स्टार करना है यहाँ पे एक्सेल के अंदर, और यहाँ पे करना 100, और इसके बाद आपको करना है डिवाइड, और जो टोटल मार्क्स हैं इसको आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले जो ऑब्टेंट मार्क हैं वो इनटू होंगे 100 से, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाएंगे जो टोटल मार्क्स हैं उससे। तो यहाँ पर जो है आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये देखिए अभी आपका जो परसेंटेज यहाँ पे निकल के आया है वो आया है 85। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं मार्किंग में चेंज कर देता हूँ तो ये परसेंटेज नॉर्मली चेंज हो जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे 45 मैंने किया और यहाँ पे मैंने किया 35, तो यहाँ पे इस तरह से जो हो गया है 75। तो ये तो था परसेंटेज निकालने का कि टेस्ट 1 का आपने परसेंटेज निकाल लिया। लेकिन अब होता क्या है, अब आपका टेस्ट 2, जो टेस्ट 2 है इसमें आपने क्या किया, एक टारगेट आप लेके चले हो कि मेरा टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों को मिला के मुझे इसमें जो है मेरा टारगेट है 90% का, यानी कि मुझे दोनों टेस्ट के नंबर जो है मिला के 90% या उससे अबव लेके आने हैं। तो अब आपको ये पता करना है कि मैं टेस्ट 2 के अंदर, और जो मेरे टोटल मार्क्स है वो 100 का होगा, और सब्जेक्ट 1 से लेके 4 तक,
इसमें मैं ऑब्टेंड मार्क यानी हर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर लेके आऊँ कि मेरा जो टारगेट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टारगेट अचीवमेंट के लिए सबसे पहले इसमें भी आप जो टोटल मार्क्स हैं इन सब की आपको यहाँ पे टोटल करनी है। तो यहाँ पे मैं इसी को ब्रेक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो टोटल जो टारगेट है ये 90% आपको लेके आना है या 90% से अबव। इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों टेस्ट के आपको 90% निकालने हैं। तो 90% निकालने के लिए जो टोटल जो इनके मार्क्स हैं इन सब की आपको टोटल करनी पड़ेगी। जैसे कि टोटल मार्क्स है टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 जो है यहाँ पे इस सेल के अंदर मैं इसकी टोटल यानी ये 200 इसे यहाँ ले रहा हूँ। और टेस्ट 2 है, इसकी भी टोटल जो ये टोटल मार्क्स है यानी कितने जो है इसमें, ये टेस्ट 1 मेरा 50 का था और टेस्ट 2 जो है सब्जेक्ट मेरा ईच सब्जेक्ट 100 मार्क का है। तो 100 में से मुझे कितने नंबर लाने हैं वो उसी के मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया टोटल मार्क्स ये 400। अब आपको इन दोनों की टोटल भी करनी है। इन दोनों की जो टोटल है इसे मैं नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पर इन दोनों की टोटल कर देता हूँ मैं प्लस ये। तो दोनों की जो टोटल है वो हो जाती है 600 यानी टेस्ट 1 और टेस्ट 2। अब इसमें से आप देखेंगे टेस्ट 1 के जो ऑब्टेंट मार्क है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सेल के अंदर ये टेस्ट 1 के जो ऑब्टेंट मार्क है वो यहाँ ले लेता हूँ। अभी अपने पास टेस्ट 2 का जो रिज़ल्ट है वो अभी पेंडिंग है क्योंकि ये अभी मैंने टेस्ट 2 दिया नहीं है। अब इसमें जो है टारगेट लेके चलना है कि दोनों का मिला के मुझे यहाँ पे 90% निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 600 का 90% निकालना है आपको, यानी जो टोटल जो टेस्ट है इसका आपको 90%, क्योंकि उसको दोनों टेस्ट को मिला के टारगेट उन्होंने लिया था 90% या इससे अबाउ। तो 600 दोनों जो आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट 1 और टेस्ट 2, तो दोनों के जो मार्क्स मिलाते हैं अपन टोटल मार्क्स, टेस्ट का 1 का 200, सेकंड का 400, इन दोनों की टोटल हो जाती है 600। अब मैं यहाँ पे 600 का 90% निकालूंगा। तो 90% निकालने के लिए इक्वल साइन और ये 600 इसे आप सेलेक्ट करेंगे और अब आपको यहाँ करना है इनटू 90% और यहाँ आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना है 90 के बाद। तो अब जैसे ही आप यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 600 का 90% जो होगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देखेंगे जो 600 है इसका 90% होता है 540। तो अब आपको क्या करना है, अगर टारगेट आपने 90% लिया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए टोटल नंबर जो है आपको चाहिए 540। बट इसमें भी आपने क्या किया, टेस्ट 1 के अंदर आपके जो है ऑब्टेंट मार्क आ चुके हैं। अब जो टेस्ट 1 है आपका उसके जो मार्क्स हैं इसमें से आपको लेस करने हैं। वो लेस क्यों करने हैं, क्योंकि अपन को फाइंड आउट करना है टेस्ट 2 का जो कि अभी पेंडिंग है, इसको आपको देना है और इसी से आपका जो है टारगेट अचीव होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो टेस्ट 2 है उसके नंबर कैलकुलेट करने हैं। अब ये जो टोटल नंबर है ये तो टेस्ट फर्स्ट और टेस्ट 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के आपको अगर नंबर आते हैं 540 तो आपका 90% कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब आपको है कि इसका जो सेकंड वाला जो आपका टेस्ट है उसके नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल साइन और जो ये टोटल यहाँ पे इसका 90% है इसमें से आपको माइनस करना है जो टेस्ट 1 इसके जो ऑब्टेंट मार्क है इसको, और फिर आपको यहाँ करना है एंटर। तो ये देखिए अब यहाँ पर
टेस्ट 2 इसके अंदर आपको जो है नंबर लेके आने हैं 400 में से 390। अगर आप 400 में से 390 नंबर लेके आते हैं तब आपका टारगेट यानी कि 90% कंप्लीट होता है। अब ये तो हो गया कि आपको जो 400 में से 390 लेके आने हैं टोटल। अब आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर लाने हैं 90% टारगेट के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, टोटल आप देखेंगे सब्जेक्ट आपके कितने हैं, तो सब्जेक्ट आप देखेंगे 4 है टोटल। तो यहाँ पर जो 390 है इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से डिवाइड करने के लिए मैं ले लेता हूँ अलग सेल और यहाँ मैं करता हूँ इक्वल, और ये जो मेरा सेल है टेस्ट 2 का, और ऐसे मैं कर देता हूँ डिवाइड 4। मैं 4 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे टोटल 4 है, 1 से लेके 4। अगर सब्जेक्ट मेरे यहाँ पे 2 होते तो मैं 2 से डिवाइड करता, यानी कि जितने आपके सब्जेक्ट होंगे उसी हिसाब से आप इनको डिवाइड करेंगे। और अब मैं यहाँ कर देता हूँ एंटर। तो ये देखिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको नंबर लेके आने हैं 97.5। इसका मैं राउंड फिगर ख़त्म कर देता हूँ। यानी कि आपको क्या करना है, हर एक जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर अगर आप 98 नंबर लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें भी आपका 98 या इसमें भी आपका 98, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप 98 नंबर लेके आते हैं, तब जाके जो है आपका परसेंटेज 90% जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसको समझने के लिए मैं वापस इसी का परसेंटेज निकालता हूँ। सभी के अंदर मैंने जैसे 98% मैंने फिल कर दिया। अब इसका परसेंटेज निकालता हूँ मैं इक्वल, और अब मैं इसे करता हूँ जो ऑप्टेंट मार्क है इसको इनटू 100 और डिवाइड बाय जो इसके टोटल मार्क्स हैं उससे, ये 400। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो परसेंटेज है वो तो ये 98 जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे 98 जो परसेंटेज शो कर रहा है वो है आपका सेकंड वाला टेस्ट है इसका। अब यदि इन दोनों का मिला के, जो आपके फर्स्ट और सेकंड जो टेस्ट है इन दोनों का मिला के टोटल परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने हैं, तो इसके कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे अभी यहाँ पे जैसे 392 आ रहा है वो राउंड फिगर के हिसाब से आ रहा है कि जैसे यहाँ पे होता है 97.5 था, तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिक फ़र्क है। तो इसमें अगर कैलकुलेशन होती है तो उसमें इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पर जो ये टोटल आपका परसेंटेज है इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वही है। यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट 1 और टेस्ट 2, इसके जो टोटल मार्क है 200, 400 और इसके ऑप्टेंट मार्क। अब मैं इसको जो है अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं वैल्यू 390 ही रहने दे रहा हूँ। और अब मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ दोनों टेस्ट के मिला के। तो वापस इक्वल जो ऑप्टेंट मार्क है ये मैंने लिया और इसे करता हूँ इनटू 100 और डिवाइड बाय 600। और अब मैं यहाँ करता हूँ एंटर। तो ये देखिए, तो ये दोनों का परसेंटेज 90% हुआ है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, अब जैसे 390 है, अगर यहाँ पे मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ ये वाली 92 की, तब भी सिमिलर है, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप अपनी जो है परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। तो ये तो मैंने एक हल्का सा आपको एक डेमो दिया था। और सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप जो भी हैं टेस्ट 1, टेस्ट 2 या सेमेस्टर 1 से लेके जितने सेमेस्टर आपके होते हैं उसी हिसाब से आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी टारगेट आप अचीव करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो थी कि आप अपनी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालते हैं। अब सेकंड वाली सीट में आप देखेंगे
कि आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब सैलरी के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी आपको ईयरली बोनस प्रोवाइड करती है, बोनस देती है, और बोनस का भी एक परसेंटेज का जो स्लैब होता है वो फिक्स होता है। अब इसमें जो आपकी एनुअल सैलरी होती है उसका 8.33 यानी आपको जो है बोनस दिया जाता है, और ईयरली आपका जो इंक्रीमेंट होता है, जो आपकी सैलरी होती है मंथली सैलरी, उसका आपको 95% आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक ये हल्की सी डेमो सीट बनाई है बोनस कैलकुलेट के लिए। तो बोनस कैलकुलेट के लिए क्या होता है कि जैसे एक मंथली सैलरी मैंने फ़िक्स किया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मंथली सैलरी 25,000 है। अब 25,000 में से क्या होता है कि आप किसी महीने पूरी सैलरी नहीं ले पाते हैं, या एब्सेंट हो जाती है, या किसी भी वजह से जो है कंप्लीट आप सैलरी नहीं ले पाते हैं, तो उसी हिसाब से यानी कि आपका जो बोनस कैलकुलेट होता है आपकी एनुअल जितनी भी टोटल आपने सैलरी कंपनी से मिली है आपको, तो उसी हिसाब से आपका बोनस कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे मैं अभी जो है पूरी अपनी सैलरी का मैं यहाँ पे अमाउंट जो 25,000 है इसका मैं टोटल यहाँ कर देता हूँ। पूरे 12 महीने की ये टोटल है, और इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो यानी कि अब यहाँ आप देखेंगे कि टोटल यानी एनुअल जो मेरी सैलरी बनती है 25,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए बनती है, और उसमें से मैंने क्या किया, अपनी जो सैलरी का जो अमाउंट है 2,17,000, यानी कि ये मैंने पूरी सैलरी जो मुझे नहीं उठा पाया। अब मेरी जो यहाँ पे आप देखेंगे एनुअल जो इनकम है वो हो गई है 2,17,000 रुपये। तो कंपनी क्या कहती है कि जितनी आपकी एनुअल सैलरी है उसका 8.33 आपको बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे बोनस के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपकी एनुअल सैलरी है इसे आप सेलेक्ट करेंगे, और इनटू आप क्या करेंगे, इनटू 8.33, या तो आप मैनुअल टाइप करेंगे। अगर मैनुअल टाइप नहीं करना चाहते हैं तो जो आपने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है 8.33 ये सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ लगा देंगे परसेंटेज का सिंबल, और अब आप यहाँ कर देंगे एंटर। तो ये देखिए आपकी सैलरी का 8.33 जो बोनस कैलकुलेट होता है वो होता है यहाँ पे 18,076 रुपीज़। तो ये तो हो गया आपका बोनस का हिसाब। अब इसके अलावा जैसे कंपनी आपको कहती है कि इंक्रीमेंट, अगर आपका जैसे इंक्रीमेंट होता है 9.5% आपकी सैलरी का, तो सैलरी का 9.5% कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे करेंगे इक्वल, और जो आपकी मंथली सैलरी है इसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ करेंगे इनटू, और प्रोसेस वही है सेम, या तो आप 9.5% टाइप करें या सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आप कर देते हैं परसेंटेज, और जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आया है 2,375, ये आपकी जो सैलरी है 25,000 का 9.5%। और यहाँ अगर सैलरी आप इंक्रीमेंट के साथ देखते हैं तो इसमें 25,000 के अंदर प्लस कर दीजिए जो आपका इंक्रीमेंट है वो। तो यानी इंक्रीमेंट होने के बाद में जो आपकी सैलरी हो जाती है 27,375 रुपीज़। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो है एक्सेल के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे मार्कशीट होती है वो उसका भी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, और अपनी सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो भी आप यहाँ पे इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।